नमस्कार, मैं हूं श्रुति सिंह और आप देख रहे हैं द बज स्टोरी। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल रात बप्पी लहरी जी का निधन हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बप्पी लहरी पिछले 1 साल से बीमारी से जूझ रहे थे। यही नहीं, जुहू स्थित एक अस्पताल में बप्पी लहरी पिछले 29 दिनों से भर्ती भी थे और कल यानी कि 15 फरवरी को उनकी स्थिति में कुछ सुधार होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर घर भेज दिया था। और डिस्चार्ज होने के ठीक 1 दिन के बाद उनकी स्थिति में फिर से चेंजेस आई और गंभीर हालत में उन्हें वापस अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता तब तक उनकी स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टर उन्हें काफी बचाने की कोशिश किए, लेकिन डॉक्टर की यह सहयोग नाकामयाब रही और बप्पी लहरी जी का निधन हो गया। यही नहीं, बप्पी लहरी जी को डिस्को किंग के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि डिस्को में अभी तक जितने भी गाने आए हैं, कहीं ना कहीं बप्पी लहरी जी की इसमें अहम भूमिका है और बप्पी लहरी जी को लोग डिस्को किंग के नाम से जानते हैं। अगर अब हम बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं संगीतकारों को काफ़ी चीज़ और काफ़ी दुखद स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अगर हम कुछ दिन की पहले की बात करें तो कुछ दिन पहले लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया था, जिसकी वजह से संगीतकार काफ़ी दुख है। और यही नहीं, अगर हम अब बप्पी लहरी जी के निधन की बात करें तो बप्पी लहरी जी के निधन के बाद पूरा दुख शोक में है। और प्रधानमंत्री जी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी भी अपने ट्विटर पर बप्पी लहरी जी को श्रद्धांजलि दी है और कई एक्ट्रेस ने भी बप्पी लहरी जी को श्रद्धांजलि दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बप्पी लहरी जी का निधन कल रात हुआ और उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। इन्हीं सब बातों से आज मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के हरमू स्थित एक स्टूडियो में राग रंग। यहां पर मौजूद हम एक कलाकार, एक आर्टिस्ट प्रीति सिन्हा मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिन पे दिन जो कलाकार ऐसे न्यूज आते जा रहे हैं जिसकी वजह से कई लोगों पर प्रभाव भी पड़ रहा है, पूरा देश दुख मना रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से कलाकार के जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो न्यूज़ आ रही है, जैसे कुछ दिन पहले लता मंगेशकर जी का निधन हो गया और अब हमें कल रात को ये सुनने को मिला कि बप्पी लहरी जी भी नहीं रहे, तो आखिर इन सब चीज़ों से एक कलाकार के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं प्रीति सिन्हा, आप सबों को मेरा नमस्कार। और आज मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने इंस्टीट्यूट को चलाते हुए 28 वर्ष हो चुके और कोई भी काम आसान नहीं होता है। ऐसा सुन के बड़ा आसान लगता है कि राग रंग, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल है। लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होते हैं, जो कि मैंने किया, स्टार्टिंग किया, उसके बाद धीरे धीरे करके काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया। मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, सक्सेसफुल अवार्ड्स जीते। पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हाँ, पिछले साल मेरे साथ भी कुछ ऐसा दुखद हो गया जिसके कारण मैं थोड़ी हिल गई। पर मेरे फैमिली, बच्चे मेरे काफ़ी सपोर्ट किए, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्ट की, तो एक फिर से उत्साह आया और मैं फिर से अपने राग रंग में लग गई हूँ काम पे। और अब मैं बताना चाहूँगी कि आज के दिन पे जो ये हमारे दिग्गज कलाकार चले जा रहे हैं, तो ये हमारे जैसे कलाकार के लिए तो बहुत ही दुखद है, पूरे संस्कार के लिए ही दुखद है। पर मैं अपना अगर बताऊं तो मुझे काफ़ी दुख है, क्योंकि मैं लता जी की भी काफ़ी बहुत बड़ी फ़ैन नहीं बोलूँगी, मैं उनकी चाहने वाली शिष्या, चूँकि मुझे पुराने गानों से ही ज़्यादा प्यार है। अभी फ़िलहाल आज की बात, बप्पी लहरी दा की बात सुन ली, तो कहने को है कि आज के सिंगर भी काफ़ी कामयाब हैं, पर अगर हमसे पूछा जाए, हम थोड़े पीछे के हैं, तो हमारे जुबान पे पुराने सॉन्ग ही आते हैं। अगर तुरंत में बोलो तो पुराने सॉन्ग आ जाते हैं। तो उसी तरह बप्पी दा का तो जाना बहुत बड़ा लॉस है। एक डिस्को के नाम से उनका काफ़ी गाने हिट हो चुके हैं, मिथुन दा उन्हीं के कारण काफ़ी हिट हो चुके थे। तो ये बहुत ही अनहोनी हो रहा है। अभी इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे भी काफ़ी कुछ घट रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले लता मंगेशकर जी का निधन हो गया और अब बप्पी लहरी जी का भी निधन हो गया और ऐसे दुखद समाचार हमें दिन पे दिन सुनने को मिल रहे हैं। तो इससे आप हमें ये बताइए कि इस जो दुखद न्यूज़ आते हैं उससे कलाकार के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, कलाकार कैसे प्रभाव हो रहे हैं? कलाकार एज ए मैं खुद का अपना ले रही हूँ तो बहुत प्रभावित होता है, मन बहुत ही दुखी विचलित हो जाता है कि उन्हीं से हम लोग को सीखने को काफ़ी कुछ मिला है और उनके राह पे हम लोग चले। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को सिखाया, अभी भी सिखा रही हूँ। और गाना ऐसा चीज़ है कि ये एक दिल को सुकून देता है। अगर आप बहुत दुख में भी हो, बहुत कुछ तकलीफ़ है आपको, तो बैठ के अगर एक आप भजन गा लो या कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी सॉन्ग अगर आप गा लो या सुन लो,
तो वो दिल को काफ़ी सुकून मिलता है। तो इससे तो प्रभाव हम लोग को काफ़ी पड़ रहा है। अगर हम बप्पी लहरी जी की बात करें तो बप्पी लहरी जी के जीवन से क्या प्रेरणा मिली है कलाकारों की, अगर हम बात करें खास कर तो? कलाकारों को इसलिए प्रेरणा मिली कि उस समय की बात है जब पुराने सॉन्ग तो चलते ही थे, तो लता जी, आशा भोसले जी, काफ़ी लोग हैं जिनके सॉन्ग होते थे, बट उसी बीच एक उभर के आया डिस्को फॉर्म। तो वो एक बहुत ही नायाब चीज़ था उस ज़माने के लिए। अभी तो आप लोग काफ़ी सुनोगे, बहुत रैप होता है, क्या क्या होता है, पर उस ज़माने के लिए ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ था कि किसी ने इस डिस्को गाने को इतना हिट कर दिया, इतना पॉपुलर कर दिया। और बप्पी दा तो पूरे हमारे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे इस गाने को लेकर। सिर्फ उनका एक था सिग्नेचर कि वो काफ़ी गोल्ड्स पहनते थे, पर उनका जब वो गाना आता था तो एक मज़ा आ जाता था सुनने में। तो इससे हमें तो असर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम स्क्रीन पर देखते हैं बप्पी लहरी जी को या लता मंगेशकर जी को या फिर कई आर्टिस्ट को, या फिर हम आपको ही देख लें, अगर आप हमारे अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और हमारे पीछे कई सारे आपकी अचीवमेंट्स भी दिख रही होंगी हमारे दर्शकों को, तो ऐसा कहा जाता है कि जब लोग देखते हैं तो बहुत ग्लैमरस वो सारा चीज़ दिखता है। आज की डेट में अगर हम बात करें एक्टर एक्ट्रेस की या फिर किसी संगीतकार या फिर कलाकार हो गए, उन लोगों की लाइफ बहुत ग्लैमरस दिखती है, लेकिन जो पर्दे के पीछे जो संघर्ष होती है वो लोग नहीं देख पाते हैं। तो आप एक आर्टिस्ट है और आप 28 सालों से अपने इस कला को लोगों के तक पहुंचा रही हैं और कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से लोग प्रेरित भी हो रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि दुनिया के आगे जो ग्लैमरस वर्ल्ड दिखता है और पर्दे के पीछे के जो संघर्ष है वो कैसी संघर्ष होती है और कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ से हार भी जाते हैं। तो आप हमें, हमारे दर्शक को ये बताइए कि वो संघर्ष कैसा होता है और लोग को कैसे हिम्मत रख के अपनी ऊंचाई, अपनी कामयाबी को ऊंचाई तक लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका। और संघर्ष तो रियल में है, ये देखने को बड़ा अच्छा लगता है कि उनका तो चल गया, ऐसा है, वो बहुत आगे बढ़ चुकी, पर उसके पीछे किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं शायद ये लोग नहीं जानते हैं। पर मैंने भी अपने लाइफ में काफ़ी कुछ मेहनत किया और काफ़ी कुछ सुनने को मिला ये कि इनके पास शायद बहुत प्रॉब्लम है। इस तरह की समाज है हमारे कि वो सुनाते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, दिस दैट, तो ये कर रही हैं। ठीक है, मैंने किया और मैंने बहुत ही पेशेंस रखा। पेशेंस आज के लोगों में नहीं होता है। अगर आपके पास अगर 4 बच्चे आ रहे हैं, कुछ दिनों तक देखा, उसके बाद वो बाइंड अप, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बहुत पेशेंस रखा। स्टार्टिंग में इतने बच्चे नहीं होते हैं आपके पास, पर आप जब काम करोगे तो आपका काम नहीं दिखता है, वो बच्चे काम दिखाते हैं। जब मेरे बच्चे मैंने सीखते गए पूरे, फिर रांची, झारखंड, आगे बाहर भी जाके बुगी बहुत जगह में प्रोग्राम किए, अनूप जलोटा के प्रोग्राम में दिए। हमारे बच्चे जब बहुत अचीव किए, हमारे स्टूडेंट्स बहुत जगह टीचर्स हैं, बन गए हैं, तो ये अपने आप में एक पहचान बनती है कि हाँ, प्रीति मैम के बच्चे अगर आगे बढ़ गए हैं तो प्रीति मैम भी बढ़ गई हैं। ये नहीं होता है कि बस मैं बढ़ी हूँ, मेरे साथ बच्चे मेहनत करके बढ़े। तो स्ट्रगल तो होती है काफ़ी लाइफ में। आज जैसे है कि मीडिया के कवरेज से काफ़ी कुछ बढ़ जाते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पर हमारे समय में वो नहीं होता था। हमारा काम दिखाता था तो लोग जानते थे कि हाँ, वहाँ पे इस तरह का सिखलाया जाता है, तो फिर एक दूसरे के तरीके से लोग आते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल अगर हम लड़कियों की बात करें तो आजकल लड़कियां कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और आप एक कलाकार हैं और आप सबसे पहले तो आप एक महिला हैं। तो आप हमें एक आखिरी हमारे दर्शकों को संदेश दीजिए कि आप एक महिला होकर गर्ल एम्पावरमेंट पे क्या कहना चाहती हैं। बिल्कुल, मैं खुद महिला हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई महिला या किसी लड़की को आगे मैं बढ़ते देखती हूँ। तो हमेशा मेरा एक कहना रहता है, मैं कहीं भी इंटरव्यू देती हूँ तो ये एक बात ज़रूर कहती हूँ कि फालतू समय को बैठ के या 4 घर बैठ के फालतू की बातें करने से अच्छा है अपना कुछ काम करो, खुद का काम करो, तो उसमें एक बहुत बड़ा संतुष्टि मिलता है, प्रोटेक्शन होता है। और हमारे पास सीखने का बच्चे का एक और भी है कि मैं खुद लेडीज़ हूँ, तो मैं खुद स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन में रखती हूँ कि किस तरह से उन्हें अच्छे से यहाँ संस्कार दिया जाए और उन्हें प्रोटेक्शन में रखा जाए। तो लेडीज़ या कोई भी गर्ल्स हो, तो इसमें हर एक काम में आजकल कोई पीछे नहीं है। कोई महिला या लेडीज़ आप हर क्षेत्र में देख लो, किसी में पीछे नहीं है, तो बिल्कुल काम करना चाहिए। मेरा तो यही संदेश है।
तो देखा आपने, प्रीति मैम ने आपको सारी जानकारी दी और साथ ही साथ ये भी बताया कि संगीतकारों के जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। जो हम लोग ग्लैमरस वर्ल्ड देखते, कहीं ना कहीं उसके पीछे काफ़ी संघर्ष भी होते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी संदेश हमारे यूथ्स को, हमारे दर्शकों को दी कि आज के जनरेशन में लोग बहुत पहले ही निराश हो जाते हैं अपनी नाकामयाबी से, जबकि लोगों को अपनी नाकामी से सीख करके उसे हासिल करने के लिए और ज़्यादा डिमोटिवेट होकर उस चीज़ को हासिल करना चाहिए। तो ही कहीं ना कहीं जो उस समय वेट होके जो कहीं ना कहीं लोग अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे तो उस समय की खुशी कुछ और होगी। हालांकि जीवन में कई संघर्ष, उतार चढ़ाव आते हैं, जैसा कि आपने प्रीति मैम के जीवन में भी देखा। इनके भी जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी और काफ़ी ऊंचाई को भी आज हासिल किया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे द बज़ स्टोरी में। धन्यवाद।